तो अभी बेटा ऑडियो सभी को ऑफ रखना है। जब मैं बोलूं कोई क्वेश्चन आपको करूं तब ऑफ करके बोलना है। तो उसमें क्या है, अगर आसपास कोई डिस्टरबेंस हो तो वो डिस्टरबेंस ना आए। आवाज क्लियर बेटा? ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था, उसी को मैं कंटिन्यू आगे ले जा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। तो और मुझे 3 वर्ड्स के बारे में आपको बताना है। अगर आपने कहीं पे पढ़ा है तो मुझे बताना कि इसका मीनिंग क्या होता है। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स? और कोई बेटा? आइसोटॉप्स बोलो बेटा। और कोई बेटा? मैंने कल आपको बोला था कि आप ट्राई करो। जितना सोचोगे ना उतना आपके लिए स्ट्रीम इजी हो जाएगा। चलो, किसी को नहीं पता है तो मैं डेफिनेशन बताता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स? तो एटॉमिक नंबर सेम but atomic mass different। फिर से एक बार बेटा, एटॉमिक नंबर सेम but atomic mass different, it is called isotopes of each other। तो कहीं ना कहीं पे आपने ऐसा पढ़ा होगा कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। चलो, पता है किसी को आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? ओके, राइट। कौन से 3 है बेटा? चलो बेटा, 1H1, 1H2, 1H3। चला बेटा, तो ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो गया? एटॉमिक मास। चला बता। तो एटॉमिक नंबर इक्वल but atomic mass different, therefore number of protons present in atom, number of protons same but a number of neutron different। atomic number, तो atomic number it means what? number of proton present in element, मतलब number of protons same हो गए। position in periodic table also same, like hydrogen 3 isotopes, protium, deuterium, tritium। ऐसा आपने सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सुना है कि नहीं सुना है बेटा? तो यहां पे मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 1। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल, it means atomic number equal but atomic mass different। तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोटॉप्स। चला बेटा, सबको पता है? चलो, उसके बाद में और एक यहां पे मैं लिखता हूं आइसोबार। चलो, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ आइसोबार? Absolutely right बेटा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास सेम। तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो? एटॉमिक
mass same but atomic number different. क्लियर? लाइक यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया पोटेशियम एंड कैल्शियम 19 20, बट यहां पे मैंने 40 40 लिखा, तो उसका मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आइसोटॉप्स होगा, एटॉमिक मास सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा? आइसोबार्स। बोलो बेटा। अरे हाँ ना, ऐसा कुछ तो बोलते रहो बेटा। चलो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉन्स? चलो थर्ड नंबर का वर्ड्स मैंने लिखा आइसोटॉन्स। तो आइसोटॉप्स इट मींस एटॉमिक नंबर इक्वल, आइसोबार इट मींस एटॉमिक मास इक्वल। तो एक डेफिनेशन में नंबर इक्वल था, एक डेफिनेशन में मास इक्वल था, तो उसका मतलब वही हुआ कि वो दोनों तो यहां पे डिफरेंट ही होने चाहिए। तो बोलो क्या होगा? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास both are different, but number of neutrons, isotons। तो यहां पे मुझे एक वर्ड्स दिख रहा है न्यूट्रॉन्स, दिखा? आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। चला पता? तो अभी मुझे पता नहीं चला, तो यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल। इट मींस तो मुझे पता है कि ये मेरा है एटॉमिक नंबर, ये मेरा है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इट मींस व्हाट? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो मास में से नंबर को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ गए, 8 8 8 8 8। तो 3 वर्ड्स क्लियर बेटा? बेटा 3-4 लोगों की आवाज आ रही है, मुझे आवाज चाहिए कि सर क्लियर। ओके ओके ओके, बस ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो 3 वर्ड्स के लिए मुझे सिर्फ 3 सेंटेंस। टॉप्स का मतलब नंबर सेम होगा, बार्स का मतलब मास सेम होगा, और आइसोटोन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। क्लियर? चलो अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। अभी आपको एलिमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, एलिमेंट्स, क्योंकि 11th और 12th में पीरियोडिक टेबल आपको यूज होगा। सेकंड नंबर, चार्ज कैसे आता है,
वो केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, वो सब डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो अब मुझे वो तो पता चलना चाहिए ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आता है। तो किसी को पता है कि रिसेंट जो पीरियोडिक टेबल है, शायद आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, उसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करता है? बोलो। हाँ, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। लाइक 1 2 3 4, वैसे आप कंटिन्यूअसली अरेंजमेंट कर सकते हो। कहां से आया वो सब हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है कि कौन से साइंटिस्ट ने ट्राई किया, फिर लास्ट में किसने प्रिपेयर किया, फिर उसमें कौन सी गलती थी, वो तो हमें सब पढ़ना ही है। कोई मुझे वो बताएगा कि पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? बोलो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप जो 7 बोल रहे हो तो मेंडेलिफ वाला था, बराबर, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो कितने ग्रुप आएंगे? 18, और नंबर ऑफ पीरियड, वेरी गुड बेटा, नंबर ऑफ पीरियड 7। अब कोई मुझे बताएगा कि ग्रुप इट मींस व्हाट एंड पीरियड इट मींस व्हाट? चलो, ये मैंने यहां पे ऐसा ड्रॉ किया, तो इसमें से कौन से वाला ग्रुप में आएगा और कौन से वाला पीरियड में आएगा? यस, वेरी नाइस बेटा, ये मेरा ग्रुप हो गया, ये मेरा पीरियड हो गया। तो इन ग्रुप एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप एलिमेंट्स, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इट मींस व्हाट? Somebody tell me. सही बात है बेटा, जैसे कि मैंने किसी स्कूल में एडमिशन लिया तो हर स्कूल का एक स्कूल ड्रेस होता है, स्कूल ड्रेस होता है ना, वैसे ही जब आप ग्रुप में किसी को अरेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑल ग्रुप एलिमेंट्स सेम होगा। लाइक अगर मैंने किसी को फर्स्ट ग्रुप में अरेंज किया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेम हो जाएगा, उसी को मैं फर्स्ट ग्रुप में अरेंज करूंगा। अगर किसी को मैंने सेकंड ग्रुप में अरेंज किया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप सेम हो जाएगा। तो जितने जितने ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो जाएगा। बोलो बेटा। यस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला। ओके ओके, अभी ज्वाइन हुए बेटा, नेट चला गया था। ओके 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 ओके, तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चलो पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप इट मींस व्हाट? ऐसा मेरा ग्रुप हो जाएगा, ये मेरा पीरियड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल कितने होंगे? 18, और नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे? 7। इन ऑल ग्रुप एलिमेंट्स number of outermost electrons same, outermost electronic configuration of elements also same, chemical properties of elements also same, chemical reaction also same, but physical properties of elements different. So somebody tell me why physical properties of elements in a group elements different क्यों होगा?
बोलो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा? कोई मुझे बताएगा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होगा? चलो somebody tell me फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन आता है, मुझे वो बताओ। चलो आपने साइंस पढ़ा है तो आपको बेटा इतना पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। कहीं पे आपने ऐसा सुना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास ऑफ एलिमेंट्स। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास ऑफ एलिमेंट, while down the group the atomic mass of element increase. While atomic mass increase, therefore boiling point increase, melting point increase, density increase and solubility also change. जब मास इंक्रीज होता है, लाइक अगर मैंने 10 ग्राम सब्सटेंस लिया, उसी को मैंने 100 ग्राम ले लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 10 ग्राम सब्सटेंस एंड 100 ग्राम सब्सटेंस बोलो इक्वल होगा? इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा? क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। हाँ एटॉमिक, हाँ तो एटॉमिक मास डिफरेंट, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इट मींस व्हाट? चलो मेल्टिंग पॉइंट इट मींस व्हाट? Okay, solid convert into liquid, minimum energy required, it is called melting point of substance. जब आप solid को liquid में convert करते हो, मुझे जो minimum energy चाहिए वो मेरा हो जाएगा melting point. But what is the meaning of boiling point? चलो boiling point का मतलब क्या है? हाँ तो यहीं पे आप गलत हो, यहीं पे आप 100% गलत हो। जैसे कि आपने मुझे बताया कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस या तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, अब मुझे वो बताओ। चलो अब यहाँ पे आप फंस गए, आप सोचोगे कैसे फंस गए? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बाउल में वाटर लिया, अब वाटर को मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, बट 25 डिग्री सेल्सियस इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाई? कोई मुझे बताएगा? आपने बोला कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट तो होता है किसी भी टेम्परेचर पे, और हम यहाँ पे क्यों ऐसा लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस? चलो somebody tell me the right definition of boiling point. Proper definition of a boiling point क्या होगा? चलो ट्राई करो। वो सही है बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो आप डेफिनेशन बोल रहे हैं वो सही है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि साइंस का पर्टिकुलर रूल्स क्या होता है, उसमें एक वर्ड्स ऐसा होता है जो वर्ड्स डेफिनेशन में आना ही चाहिए। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं बॉइलिंग पॉइंट की, देखना ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मुझे कहीं पे लिखा हुआ मिला कि बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसको मैं बॉइलिंग पॉइंट बोल सकता हूं। तो यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बोल रहा हूं, फिर मुझे बताना कि सर आप सही हो कि गलत हो। द वेपर प्रेशर of a liquid substance is equal to the atmosphere pressure. फिर से एक बार,
the vapor pressure of a liquid substance is equal to the atmosphere pressure, the minimum energy required, it is called boiling point of a substance. मुझे कौन सा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट लेना है? जब यहां पे ये कन्वर्ट होता है ना, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा? 1 बार। एम आई राइट? तो देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन का रट्टा मारना है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना होता है वही टेम्परेचर को मैं बॉइलिंग पॉइंट ले सकता हूं। तो फिर से एक बार, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ बेटा? द एटमॉस्फेयर क्या क्या आएगा बोलो? The vapor pressure of a liquid substance is equal to the atmosphere pressure, minimum energy required. It is called the boiling point of a liquid. Clear? फिर से एक बार, ये तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलो, अब किसी को पता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? चलो, फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? राइट बोलो, रॉन्ग बोलो, बट बोलो। अब ट्राई करो, जितना आप सोचोगे। हाँ बोलो बेटा। हंड्रेड 100% राइट, बट इसमें भी एक वर्ड्स मीनिंग है। एक वर्ड्स आपने नहीं लिखा जो मैंने यहां पे बोला, लाइक वाटर। अगर मुझे आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको फ्रिज में रखूंगा, बोलो राइट के रॉन्ग? तो वाटर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू कोल्ड वाटर, वाटर डायरेक्टली नॉट कन्वर्ट इनटू आइस क्यूब। बराबर, वी आर नो, हमें पता है कि वाटर डायरेक्टली नॉट कन्वर्ट इनटू आइस क्यूब, बट इन अ फर्स्ट स्टेज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द सॉलिड। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द सॉलिड, and which temperature liquid convert into solid, it is called the freezing point of solvent या तो solute। क्लियर? फर्स्ट नंबर में क्या होगा? हमारा जो वाटर होगा ना वो कूल वाटर में कन्वर्ट होगा। जैसे कूल वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, सॉलिड सब्सटेंस इक्वल हो जाता है। जैसे कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशन क्या लिखा? इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू द सॉलिड वेपर प्रेशर। बोलो। तो यहां पे सबको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से एक बार, डेफिनेशन क्या हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट का? मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, डेफिनेशन देखना कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इक्वल टू सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड एट व्हिच टेम्परेचर द टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। Am I right? ये सब छोटी छोटी चीजें बराबर हम पढ़े हैं, हम साइंस कब से पढ़ रहे हैं। कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स आते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, पर बेटा हमने कभी ट्राई ही नहीं किया है कि बॉइलिंग पॉइंट कहां से हम डिसाइड करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहां से आता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहां से आता है। ये सब क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
मतलब अगर मुझे ये सब छोटी छोटी चीजें पता हो गई ना, तो मैं क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही लिख सकता हूं। तो ये सब क्लियर बेटा? सबको पता चलता है ना बेटा? चलो अभी मुझे यहाँ पे आपको सिखाना है पीरियाडिक टेबल। आज मैं आपको आधा पीरियाडिक टेबल कैसे लिखना है ना वो सिखा दूंगा। मेरा जो मेथड है वो मेथड आप किसी भी जगह पे देख लो, मेरे जैसा सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी ने कोई इजी मेथड से किया है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका मेथड वेस्ट है। आपने जो किया है अगर उससे आपको याद रह जाता है तो मेरा वाला मेथड नहीं करना है। बट अगर मेरा वाला मेथड आपको इजी लगता है तो आपको फॉलो यही करना है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एलिमेंट्स का पता होगा, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होगा, तो 100% केमिकल रिएक्शन इजी हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। तो अभी आपने बोला कि आपके पास कौन से ग्रुप हो गए? 18 ग्रुप है ना, फर्स्ट, सेकंड, फिर यहां पे आएगा 3 to 12, फिर यहां पे आएगा 13, फिर उसके बाद में 14, उसके बाद में 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। क्लियर? यहां पे लिखा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब आप पीरियाडिक टेबल देखोगे तो यहां पे लिखा होगा एस ब्लॉक। 13 to 18 के ऊपर क्या लिखा होगा? पी ब्लॉक। ये दोनों के बीच में जो आएगा वो मेरा हो जाएगा डी ब्लॉक। और यहां पे जो लास्ट में 2 लाइन दिए होंगे वहां पे इन लोगों ने लिखा होगा एफ ब्लॉक। बोलो, ऐसा देखा है आपने? पीरियाडिक टेबल तो बेटा देखा ही है ना हमने। एस ब्लॉक 13 to 18 group elements known as P block elements, 3 to 12 group elements known as D block elements, और लास्ट में जो 2 रो होंगे वो मेरा हो जाएगा F block elements। तो आज हमें करना क्या है? हमें ये 2 और ये 6 उसको याद करना है। अब कैसे याद करना है? तो मेरे पास एक सिंपल टेक्निक है। देखो फर्स्ट ग्रुप में क्या आएगा? तो केलिना के, फिर से एक बार क्या बोला बेटा मैंने? बोलो, लीना के रूबी सिजय फ्रांस चली गई। रूबी सिजय कहां चली गई? फ्रांस चली गई। तो उसका मतलब ये मेरा हो गया रूबिडियम, सीजय का मतलब सीजियम, फ्रांस का मतलब फ्रांसियम। तो बोलो फर्स्ट ग्रुप फिर से एक बार किसको याद रहा? लीना के रूबी सिजय फ्रांस चली गई। बोलो तो बेटा एक बार क्या बोला मैंने? फ्रांस चली गई, बात खत्म हो गई। अब कोई मुझे पूछेगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, तो लीना के रूबी सिजय फ्रांस चली गई। इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना ही है। बट मुझे वो तो पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स कौन से आते हैं। तो फिर से एक बार बेटा कौन सा ग्रुप आया? बोलो फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे? लीना के रूबी सिजय फ्रांस चली गई। क्लियर? सबको पता चला? चलो सेकंड ग्रुप में क्या आएगा? तो के बी मजी का सर 12। चलो आ गए पूरे एलिमेंट्स। देखो
बी मजी का सर 12। बात खत्म। मतलब बात तो बी आ गया, रात तो आरे आ गया, सर का मतलब ऐसे आ गया, बी एम जी आ गया। बराबर। मेथड ऐसा होना चाहिए कि जिसको प्रिपेयर करने के लिए मेथड नहीं चाहिए। जैसे कि आप बैठे हो, ली ना के रूबी सीधे फ्रांस चली गई, बी मजी का सर 12। बात खत्म। चला बताया। चलो सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा? बोलो ला, बोलो ला, बोलो। हेलो, बोलो। बी मजी का सर 12। क्लियर? अब यहां से तो पूरा एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब देखो, मजा आ जाएगा। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, फिर नहाने गए। क्योंकि अभी कोरोना का मौसम चल रहा है तो मतलब नहाना तो पड़ेगा। तो बोला 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, फिर नहाने गए। कहां गए बेटा? नहाने गए। बोलो हाँ, बोलो बेटा। नहीं, हाइड्रोजन दोनों के बीच में आएगा। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे नहीं आता है बेटा, वो दोनों के बीच में आता है। वो हमें हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर टू मेटल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, but other some properties of hydrogen equal to the 17th group element. Therefore, position of hydrogen in a recent periodic table between first and 17th group. क्योंकि जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज है ना, वो सम प्रॉपर्टीज मेटल के इक्वल है, सम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसा है। उसका मतलब दोनों के बीच में उसका पोजीशन आएगा। वो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ये सबको पता चला बेटा। यहां पे मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, फिर नहाने गए। अल्लाह बोलो। अरे यार, ऐसे क्यों करते हो यार? बोल नहीं रहे हो आप लोग। क्लियर? चलो इसके बाद में 14 ग्रुप में कौन आएगा? तो के काशी जय 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाया, वो भी फ्लोर पे बैठ के खाया। कहां पे बैठ के खाया? फ्लोर पे। एप्पल का मतलब होता है फ्लोरेबियम। चला पता? क्या बोला मैंने? काशी जय 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाया, वो भी फ्लोर पे बैठ के। ना हाँ या ना तो बोलो ना। तो फिर से एक बार, फिर से बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं। चलो यहां मैंने क्या बोला था? बोलो। लीना के रूबी सीजे फ्रांस चली गई। बी मची का सर 12, बी मची का सर 12, फिर बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, फिर नहाने गए। नहोनियम। क्लियर? फिर काशी जय 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाए। काशी जय 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाए। कहां पे? तो के फ्लोर पे बैठ के। क्लियर? फिर उसके बाद में क्या आता है? तो के ना पास हुई, ना पास हुई, बी से बिपाशा, ना पास हुई, बी से बिपाशा। चलो हीरोइन किसी जगह पे तो हमें यूज हो गई। बोलो ना, बोलो। अब बिपाशा के साथ में हमें
यहां तक पता चला? देखो मैं फिर से ही लिखता हूं तो आपको 100% पता चला कि मैं बोल क्या रहा हूं। बेटा मुझे आज ही प्रिपेयर नहीं कर देना है, बराबर। जैसे जैसे एक एक ग्रुप आता है ना, वैसे ये तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि आप पीरियोडिक टेबल आप लिख सकते हो। अगर मुझे ये आ गया ना तो केमिस्ट्री इजी हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखूंगा, मैं केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, मैं कोई ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखूंगा, तो मुझे वो तो पता होना चाहिए कि पीरियड में है कि ग्रुप में है। चलो क्या आया? ना मतलब नाइट्रोजन पास हुई, मतलब PA+, बी से बिपाशा, मतलब बी से बिपाशा। वो कैसी थी? तो के मस्त थी। मतलब बिपाशा मस्त है ना? हाँ या ना तो बोलो ला। बट मैं जो बोल रहा हूं वो सबको समझ आ रहा है? तो देखो ना पास हुई, बी से बिपाशा मस्त दिखती थी, मैं उसी को कंटिन्यू ले जा रहा हूं। देखो ऑसम थी, सीटी लगाई, उसको पोलोग्राम में बुलाई क्योंकि इसके साथ में लव हो गया। देखो ऑसम थी, सीटी लगाई, पोलोग्राम में बुलाई। क्यों बुलाई? क्योंकि उसके साथ में लव हो गया। चला बता। अरे अरे यार आप लोग जरा भी एक्साइट नहीं हो रहे यार, इतना मेहनत कर रहा हूं मैं यार, क्या कर रहे हो? तो मजा आया इसमें? ऑसम थी, सीटी लगाई, पोलोग्राम में बुलाई, उसके साथ में लव हो गया। ला हुआ, ला हुआ। फिर उसी से कंटिन्यू वो फूल लेके बाहर आई और अटक गई। कहां पे अटक गई? ओके टेरेस पे। कहां पे अटक गई? टेरेस पे। बोलो टेरेस पे अटक गई। ये तो कोई चीज हुई? चला बता। तो यहां से मैंने क्या लिखा? देखो आप भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। देखो फिर से एक बार मैं बोलता हूं, अभी आप मुझे बताओ। चलो 13 में क्या था? बोलो 13। बैंगन, आलू, गाजर, ईंट, थैली। फिर नहाने गए। बैंगन, आलू, गाजर, ईंट, थैली, फिर नहाने गए। कोरोना का मौसम है बेटा, नहाना पड़ेगा। क्लियर? फिर उसके बाद वाला किसी को याद है? बोलो का सी जय। 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाया, वो भी फ्लोर पे बैठ के। अला बोलो। फिर यहां पे क्या था? ना पास हुई, बी से बिपाशा। कैसे दिखते थे बेटा? मस्त दिखते थे। आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही यार। मैं बोला मस्त दिख, मस्त मस्त दिखते थे। चलो उसके बाद में 16 में कौन आएगा? ऑसम थी, सीटी लगाई, उसको पोलोग्राम में बुलाई। क्यों बुलाई? हाँ उसके साथ में लव हो गया। हमें तो याद रखना है ना बेटा, क्योंकि लीवर मोरिया में सब याद रखने जाओगे भूल जाओगे तो हमारे मार्क्स। हाँ क्लियर? चलो उसके बाद में 17 में क्या था बेटा? फूल लेके बाहर आई और अटक गई। कहां पे अटक गई? टेरेस पे। टेरेस पे अटक गई।
अब लास्ट में क्या आएगा, तो वो भी एकदम इजी है। देखो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। फिर से एक बार, क्या बोला मैंने, बोला बेटा, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो के ओ माय गॉड, किसी का एक्सरे रंगीन हो सकता है? नहीं हो सकता। बट यहां तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है, तो हम एकदम शॉक हो जाएंगे ना, ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो गया। बोला बेटा, ला हम जन पड़ता है कि बाउंसर लगता है। सबको पता चलता है। तो देखो मेरे एक ग्रुप रेडी हो गए। जहां पे आप सो जाते हो वहां पे दीवार पे उसको चिपका देना है। जब भी सोने के टाइम पे आप सोने से पहले अगर एक बार इसको रिवाइंड कर देते हो ना, तो 3-4 दिन में तो ऐसे ही हो जाएगा कि लीना के रूबी सीधे फ्रांस चली गई, बी मजी का सर बना, बैंगन आलू गाजर इंटेली फिर नहाने गए, काशी जय 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाए फ्लोर पे बैठ के। देखो सेंटेंस ऐसा है कि इजीली आप याद रख सकते हो। ना पास हुई बी से बिपाशा मस्त दिख रही थी। कैसे दिख रही थी? मस्त दिख रही थी। फिर असम थी, सिटी लगाई, पोलो ग्राउंड में बुलाई, क्योंकि इसके साथ में हो गया लीवर मोरियम। क्या हो गया? लीवर मोरियम। और उसके बाद में क्या आया? अब किसी को अगर बेटा ये हो जाता है तो फूल लेके आना तो पड़ता है। तो इसके बाद में मैंने क्या बनाया सेंटेंस? फूल लेके बाहर आई, अटक गई कहां? तो के टेरेस पे। और लास्ट में क्या देखा? तो के हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो के ओ माय गॉड, चला पता? सबको पता चला कि बाउंसर लगा। हाँ, हमें केमिस्ट्री ऐसे करना है। कोई भी चीज अगर ऐसी होगी ना कि आप बोलोगे सर ये टेबल बहुत हार्ड है, तो मैं उसका ऐसा एक मेथड आपको दूंगा जो आप बैठे बैठे अगर सो गए हो, उसके बाद में कोई आपको पूछे कि इसका क्या होता है, तो यही होता है। तो यहां से आपको पता चला मैंने क्या बोला बेटा। देखो यहां से तो एकदम सिंपल हो गया। फिर यहां से तो पूरा कंटिन्यू ही जाना है कि बिपाशा मस्ती वासम थी, सिटी लगाई, पोलो ग्राउंड में बुलाए, उसके साथ में लव हो गया, फूल लेके बाहर आई, अटक गई कहां पे? तो टेरेस पे। फिर दूसरा क्या देखा? तो कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो कि ओ माय गॉड, ये लास्ट में जितने एलिमेंट्स अभी फाउंड हुए हैं वो सभी को मैंने इसमें अटैच कर दिया। आपको पता है ये मेथड मैंने कब बनाया था? बोलो, आप सोचोगे नहीं ये मेथड कब का है? बोलो, कब बनाया होगा मैंने? नहीं, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, तब मैंने ये मेथड बनाया था। और तब तो ये सब एलिमेंट फाउंड भी नहीं हुए थे। बोलो, फिर भी मैंने जो मेथड बनाया ना, उसके नीचे जो एलिमेंट आया ना, वो मेरे मेथड में सेट हो गया। देखो, बैंगन आलू गाजर इंथैली फिर नहाने गए, बराबर, काशी जे 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाए फ्लोर पे बैठ के। देखो मैंने 1996 में जो मेथड बनाया था वो अभी जो एलिमेंट फाउंड हुए उसमें मैच हो गए। देखो, ऑसम की सिटी लगाई, पोलो ग्राउंड में बुलाई, क्योंकि उसके साथ में लव हो गया। देखो कितना मस्त सेट होता है। फूल लेकर बाहर आई, अटक गई कहां पे? तो के टेरेस पे। हीना, नीना, करीना का एक्सरे रंगीन। तो के ओ माय गॉड, किसी का रंगीन थोड़ा होता है। अल्लाह पता चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है यार। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है अंदर से? हाँ, ओके ओके। तो यहां तक क्लियर। आपके पास में जो बुक होगा, अभी इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना।
बराबर। बाद में इसको एक दो बार आप बोलना, अगर भूल जाते हो टेंशन नहीं लेना है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सब चीजें आएंगी ही डिटेल में, बराबर। पर आज आपको फर्स्ट 2 लाइन प्रिपेयर कर देना है। फर्स्ट 2 लाइन किसको याद रह गया, बोलेगा कोई? फर्स्ट 2 लाइन मतलब बेस ब्लॉक वाला आज आ जाना चाहिए। चलो, किसी को पता है क्या बोला था मैंने फर्स्ट 2 लाइन में? ओके, लीना के रूबी सीजे फ्रांस चली गई, वेरी गुड बेटा। चलो सेकंड में, अरे वेरी नाइस। चलो ये भी याद रह गया होगा तो बैंगन आलू गाजर इन थैली नाने गए, वेरी गुड बेटा। चलो 14 भी याद होगा शायद। काशी जय 3 में से पार्ले जी बिस्किट खाए फ्लोर पे बैठ के। चलो 15 का किसी को याद है? ना पास हुई 20 से बिपाशा मस्त दिखती जी। अरे बोल, फिर ये क्या था? ऑसम थी, सिटी लगाई, उसको पोलो ग्राउंड में बुलाई क्योंकि लव हो गया। मेथड तो याद रहेगा ना प्रॉपर। और फूल लेके बाहर आई, अटक गई टेरेस पे। और लास्ट में क्या था? चलो लास्ट वाला बोलो तो मुझे पता चले कि आपको याद है कि नहीं है। ओ माय गॉड, सर पकड़ के बोलना है, ओ माय गॉड साला रंगीन कहां से हो गया। क्लियर? ओके, तो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यही से कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट के बाद में वापिस रिजॉइन हो जाना है फिजिक्स के लिए। क्लियर बेटा?